सासान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती है कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहां भी वो रहता था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज है? हजरत ये जाजान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके, कहा जाजान इधर आ, पता आज क्या हुआ? का जनाब क्या? कहने लगे जानते हो तो अब्दुल्ला इब्न मसूद को? का जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे, तेरी आवाज उनकी समातों से टकराई तो फरमाने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। मुझे लगा सही बताओ, उन्होंने मेरा नाम लिया, सही बताओ, मेरे लिए कहा उन्होंने, मेरे जैसे शख्स के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कहां वो कहां, मेरा नाम लिया है। कहां? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हे पता नहीं सोचे कहां कहां का सफर करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी, और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? का वो फलां जगह पे मौजूद है। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए। का कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता, मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक, पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। हमारा अपना अपना ज़हन है ना, हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जात। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना है। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया, मैंने कहा आज मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूं। कहते हैं हजरत बिशर आफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। और सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ा ही इस आदमी का अजीब ज़हन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहाँ मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी, अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालत ज़दा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशर आफी ने अपनी एक पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है।
अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर यार 14 साल हो गए तो रोज आता है। 14 साल, ये 1 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पोंछ के कहा बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफिल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, वरना इनमें से कोई बात भी नहीं। मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है।